हाँ भाई, कैसे हो? आई होप ठीक ही होगे। सोनी ने लास्ट मंथ फुल फ्रेम कैमरा अनाउंस कर दिया है, जिसका मुझे बहुत अरसे से इंतज़ार था। सोनी A7S3S2 का बड़ा भाई। फाइनली सोनी ने द मोस्ट अवेटेड कैमरा अनाउंस कर दिया था और मुझे इसके फीचर्स जानने की बहुत एक्साइटमेंट थी। पीसी ऑन किया, BNH पे गया और फीचर्स देखते ही दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इंटरनली ये कैमरा UHD 4K 120 FPS 10 बिट 422 पे शूट करता है। एक्सटर्नली ये कैमरा 16 बिट रॉ विद HLG एंड S-Log गामास पे शूट करता है। 5 एक्सेस इमेज स्टेबलाइजेशन है, फ्लिप आउट स्क्रीन है, 759 पॉइंट्स हाइब्रिड ऑटो फोकस, XMOR RBSI CMOS सेंसर जो सोनी A7 III में यूज़ हुआ। प्राइस $3,498। प्राइस देखते ही दिल की धड़कन रुक गई और दिल ने कहा ये क्या मजाक है। अब दोबारा जाकर मैंने डिटेल्ड स्पेक शीट ओपन की और A7S2 के स्पेक्स को इसके स्पेक्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। भाई पता तो चले ये कैमरा वर्थ इट है भी या नहीं। तो तब मैंने नोट किया कि कुछ गड़बड़ है। बॉडी डायमेंशन एंड एर्गोनॉमिक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे, बॉडी वेट भी ऑलमोस्ट सेम था। ISO जिसकी वजह से S सीरीज़ बहुत मशहूर है, ऑन पेपर तो सेम था लेकिन बस बेस ISO चेंज कर दिया था। उसके अलावा कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए थे, लाइक फ्लिप आउट स्क्रीन, डुअल कार्ड स्लॉट, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और वेब कैम फंक्शनैलिटी, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग लिमिट अनलिमिटेड थी, इसमें कोई लिमिट नहीं। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो खुद से स्पेक्स भी चेक कर लेना। डिफरेंस था तो वीडियो रेजोल्यूशन, वीडियो कोडेक्स, FPS एंड कलर बिट। इस कैमरा में XAVC के साथ साथ H.265 कोडेक पे UHD 4K 422 10 बिट 120 FPS एट 280 मेगाबाइट्स पर सेकेंड शूट कर सकते हो और H.264 पे UHD 4K 10 बिट 422 60 FPS 600 मेगाबाइट्स पे शूट कर सकते हो। शुक्र है भाई, पहली बार सोनी ने फाइल रेट पे भी फोकस किया, 100 मेगाबाइट से 600 मेगाबाइट्स पे ले गया। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, नहीं तो आप लोग तो भूल ही गए थे कि वीडियो रेजोल्यूशन के साथ साथ फाइल रेट भी बढ़ाना होता है, तभी तो डिटेल आती है। इन दोनों कोडेक्स में से सिर्फ H.264 पे ही फुल HD शूट कर सकते हो, मतलब 1080 422 10 बिट 60 FPS एट 222 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। फाइल रेट तो अच्छा है, डिटेल अच्छी आएगी, लेकिन सिर्फ 60 FPS। फिर मुझे एक और ऑप्शन नज़र आया जिसके अंदर 1080 422 10 बिट एट 240 FPS पे शूट कर सकते हो, लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ 50 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। क्या कोई मजाक कर रहे हो भाई? मतलब कि अगर डिटेल अच्छी चाहिए तो FPS नहीं मिलेगा, और अगर FPS चाहिए तो डिटेल भूल जाओ। ये क्या मजाक है यार। 4208 बिट की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना, मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता, बहुत पुराना हो गया ये। अब आ जाओ एक्सटर्नल की तरफ। एक्सटर्नल में 16 बिट रॉ 4.2K 60 FPS शूट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मजाक नहीं। तो ये सब स्पेक्स देखने के बाद मुझे लगने लगा कि प्राइस तो ठीक रखी है, लेकिन कहीं गलती से सोनी ने A7S4 तो लॉन्च नहीं कर दिया, क्योंकि A7S3 के तो ये स्पेक्स नहीं होने चाहिए थे। नहीं समझे? बताता हूँ।
सोनी ने 2013 में फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा मॉडल्स की A7 सीरीज़ अनाउंस की, जिसमें पहले 2 मॉडल्स लॉन्च किए, एक A7 और दूसरा A7R। और उसके कुछ मंथ्स बाद 2014 में A7S लॉन्च किया। सोनी की स्ट्रेटजी अच्छी थी कि उसने अपनी टारगेट मार्केट को दिमाग में रखते हुए कैमरा मॉडल्स लॉन्च किए। A7R फोटोग्राफर्स को दिमाग में रखते हुए बनाया, A7S वीडियोग्राफर्स को दिमाग में रखते हुए, और A7 इन दोनों मॉडल्स के बीच का मॉडल था। मतलब कुछ फीचर्स यहाँ से ले लिए और कुछ फीचर्स वहाँ से ले लिए। अब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि इन तीनों कैमरास के न्यू मॉडल्स हमेशा एक साथ लॉन्च हों या पे कुछ मंथ्स के गैप के साथ लॉन्च हों, पर लॉन्च तो हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2015 में इन तीनों कैमरास के न्यू मॉडल्स आए और उसके बाद सोनी की स्ट्रेटजी टीम सो गई। उसके बाद 2017 में A7R3 आया, 2018 में A7 III आया, 2019 में A7S3 नहीं आया, A7R4 आ गया। अब टेक्निकली सोनी A7S3 आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं थे। फिर 2020 आया, अपने साथ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाया। 9 जुलाई 2020 को कैनन ने 4K नहीं, 6K नहीं, 8K कैमरा अनाउंस कर दिया। अब मेरे ख्याल से सोनी घबरा गया 8K, और उसने घबरा के A7S3 में ऐसे स्पेक्स डाल दिए जिससे A7S2 और S3 के बिटवीन बहुत बड़ा गैप आ गया। मेरे ख्याल से सोनी A7S3 के स्पेक्स ये होने चाहिए थे। इंटरनली 422 10 बिट शूट करता, आइदर 4K और 1080। UHD 4K 60 FPS मैक्सिमम होता। फाइल रेट उसका होता 150 से 250 के बिटवीन। फिर फुल HD 240 FPS शूट करता। फाइल रेट उसका होता 100 से 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड के बिटवीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रोलिंग शटर इफ़ेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देता। अब एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग में सोनी को बस इतना करना था कि सोनी A7S3 के ऊपर के 2 H.265 कोडेक वाले ऑप्शंस एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग में ले जाता और वहाँ से 16 बिट रॉ रिमूव कर देता, तो सोनी A7S3 के स्पेक्स कंप्लीट हो जाते। पर ऐसा हुआ नहीं। अब अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली प्राइस भी नीचे आ जाती। प्राइस होनी चाहिए थी $2000 से $2500 के बिटवीन, जो कि कंटेंट क्रिएटर बर्दाश्त कर लेता। अब ऐसा नहीं हुआ, तो अब जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में वो है किसके लिए। मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि प्राइस भी मेरी रेंज से बाहर हो चुकी है और इसके स्पेक्स भी मेरी रेंज से बाहर है। इसकी प्राइस और इसके स्पेक्स दोनों ही प्रोफेशनल्स के लिए हैं, क्योंकि H.265 कोडेक बहुत हैवी होता है और वो नॉर्मल PC हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो ये कैमरा नहीं लूँगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स उन लोगों ने दिए हैं वो भी मेरी समझ से बाहर है। वेबकैम फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए भाई, लाइव स्ट्रीमिंग मैं नहीं करता, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कौन करता है भाई, उस बंदे से मिला दो, पहले मैं उसके हाथ चूम लूँ कि जिसको मौत पड़ रही है बार बार रिकॉर्ड के बटन दबाने में। मैं तो ना भाई पार्लियामेंट में इजलास शूट करता हूँ और ना ही कोई जलसे शूट करता हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। कुछ अननेसेसरी फीचर्स ऐड करने के साथ साथ कुछ बहुत अच्छे फीचर्स भी ऐड किए हैं, लाइक फ्लिप आउट स्क्रीन, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, डुअल कार्ड स्लॉट। ये बहुत अच्छे फीचर्स ऐड किए हैं। माना मैं सोनी फ़ैन बॉय हूँ, लेकिन बायस्ड होना बहुत बुरी बात है। अगर वीडियो स्पेक्स की बात करूँ तो मुझे बहुत मिली जुली फीलिंग्स आई हैं। फुल HD के साथ तो बिल्कुल सौतेलों वाला सलूक किया है, क्योंकि फुल HD में अगर हाई फ्रेम रेट पे शूट करोगे तो फाइल रेट बहुत कम है, फुटेज में डिटेल अच्छी नहीं आएगी।
और उसके अलावा अगर एक्सटर्नल में 16 बिट रॉ की बात करें तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 6 लाख का कैमरा लेने के बाद 1 लाख का एक्सटर्नल रिकॉर्डर भी लेना पड़ेगा 16 बिट रॉ शूट करने के लिए। तो दिल टूट सा गया है। और सोनी A7S III से बस मुझे इतना ही कहना है कि जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, लेकिन अम्मी नहीं मान रही, क्योंकि बचपन में ही मेरा मेरी फूफो की बेटी के साथ रिश्ता तय हो गया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं चलता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन दूर दूर से। बाय।